उसका कहना है कि जब मैं शूटिंग पे थी तो कहीं पास में मस्जिद थी, उसमें अजान हो रही थी। अजान पढ़ने वाला अच्छे आवाज का मालिक था। जब उसने मस्जिद में अजान पढ़ी, मेरे कान में आवाज आई तो वो खुद कहती है कि मेरे दिल को जितना सुकून अजान सुन के मिला, इतना सुकून किसी काम में नहीं मिला। ये तो आशिकों से पूछो। खुदा की कसम, अगर आशिक के सामने जिक्र हो जाए ना अल्लाह या उसके रसूल का, तो वो झूम जाता है। आशिकों की बात अलग है, लेकिन इश्क की बात है, जिसे जिससे लगाव होता है वो उसी में झूमता है। किसी को कव्वाली से लगाव है वो उसमें झूमेगा, किसी को गाने से लगाव है वो उसमें झूमेगा, किसी को अल्लाह उसके रसूल के जिक्र से लगाव है वो उसमें झूमेगा। तो अपनी अपनी पसंद और अपनी अपनी चॉइस है भाई, किसको किस चीज से लगाव है और किस जिक्र में वो झूमता है। अगर अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में आप यहां झूमे तो मरने के बाद महशर में भी झूमेंगे इंशाअल्लाह। बोलो। आज बहुत से हैं कान में एयरफोन लगा के गाने में भी झूमते हैं, समझ रहे हैं आप। बहुत से ऐसे हैं एयरफोन लगाने के बाद में कव्वालियों में भी बहुत झूमते हैं और गाने बजाने की महफिलों में भी बहुत झूमते हैं। लेकिन कान खोल करके सुन ले, जो यहाँ झूम रहे हैं मरने के बाद कब्र में पछताना पड़ेगा, मैदान महशर में पछताना पड़ेगा। लेकिन जो अल्लाह उसके रसूल के जिक्रों में झूम रहे हैं, जो मस्जिदों में जाकर के नमाजों में और सजदों में अपना वक्त गुजार रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तिलावत कुरान पढ़ के और तिलावत कुरान करके झूम रहे हैं, तिलावत कुरान सुन के झूम रहे हैं, मस्जिद की अजानों पे झूम रहे हैं, नबी की नातों पे झूम रहे हैं, नबी के जिक्र पे झूम रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल के जिक्र पे झूम रहे हैं, तो एक दिन वो भी आएगा। कान खोल करके सुन ले कि जमाना तेरा जिक्र करेगा, तू इतना महबूब हो जाएगा, जमाना तेरे जिक्र पे झूमेगा। वाह वाह वाह, बेशक जमाना तेरे जिक्र पे, तेरे जिक्र पे। ख्वाजा अजमेर नबी के जिक्र पे झूमने वाले का नाम है। जमाना उनका नाम लेकर झूमता। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। वालों की बात अलग होती है। जलसे में आने वालों, हजरत इब्राहिम एक अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का प्यारा नबी, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह सरकार के जद्दे करीम यानी मेरे आका हजरत इब्राहिम ही की नस्लों से होकर दुनिया में तशरीफ लाए। ये हजरत इब्राहिम है, अल्लाह का जिक्र हमेशा करते हैं और अल्लाह के जिक्र में झूमते, जिक्र करते भी और जिक्र में झूमते भी। अच्छा, बहुत से लोगों को ना कुरान की तिलावत में मजा आए, ना तकरीर में, ना नात में, तो वो अपना जायजा लें कि मामला गड़बड़ है कहां से। कभी है या तो लुक़्मे हराम के नहीं, हराम के खा रहा है, वो हलाल का नहीं खा रहा है। इसलिए कि अगर ब्लड हराम का है बॉडी में तो फिर अल्लाह के जिक्र में मजा नहीं आएगा, ये बात लिख लेना। अल्लाह के जिक्र में दिल नहीं लगेगा, ये बात लिख लेना। नमाजों में दिल नहीं लगेगा, ये बात लिख लेना। अगर बॉडी में हलाल के लुक़्मे नहीं गए हैं तो जलसे में आने वालों हराम काम में दिल लगेगा और अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में दिल नहीं लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप देखते हो कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, अगर थोड़ी सी देर हो गई तो इसकी तकलीफ हो जाती है। फिल्म 3 घंटे की होती है, इसे पता भी नहीं चलता, पूरी फिल्म देख के बन लेता है। अगर कोई गेम खेलने लगे तो घंटों घंटों का गेम ऐसे ही खेल लेता, पता नहीं चलता। हमने रमजान के महीने में लोगों को झगड़ते देखा, हाफिज साहब के सर पर बैठने फिर रहे, क्योंकि अरे मियां आज तो इन्होंने एक पारा ज्यादा पढ़ दिया तरावी की नमाज। अरे भाई एक पारा ज्यादा पढ़ दिया तो पढ़ा तो कुरान ही है, एक का 70 मिलेगा। आज ही तूने कुरान का एक पारा ज्यादा सुना तो 70 गुना तुझे सवाब भी तो ज्यादा मिल गया। भाई मिला क्या नहीं मिला?
ये नहीं देख रहा इमाम के सर पर बैठा है कि भाई ये बताओ तुमने आज एक बार ज्यादा अपने दिल से पूछ के तेरा दिल क्यों नहीं लग रहा? अपने दिल से पूछ के तेरा दिल क्यों नहीं लग रहा? वरना अल्लाह के जिक्र में मदाना है, तिलावत कुरान में मदाना है। और जलसे में आने वालों, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तिलावत कुरान ऐसी चीज है, अगर सुना दो तो जो दिल परेशान हो उनको सुकून मिलता है। अजान पढ़ने में भी, अजान सुन के भी दिल को सुकून मिलता है, मिलना चाहिए। कान खोल कर सुने साहब, अब मेरी तरफ, इधर वाले भी सुने। ओ भाई इधर, अरे आप लोग इधर मेरी तरफ। जिसको नहीं बैठना आप टेंशन मत लीजिए, इसलिए मैं शुरू हो गया। और जब मेरा ब्लड गर्म होता है ना तो फिर मैं भी किसी की नहीं सुनता हूँ, है ना। अभी ब्लड गर्म हो रहा है तो इसलिए आप मेरी सुन लो, फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगा, समझ रहे हैं आप। और मुझे भी एक लिमिटेड वक्त के लिए तकरीर करना, ऐसा नहीं है कि पूरी रात मैं ही बोलता रहूंगा, समझ रहे हैं आप। हाँ, आज माशाअल्लाह मेहमान खूब हैं, सबको आपको जी भर के सुनना है। अजान अगर हुआ करे तो किसी भी काम में हो बंद कर दो। क्या कर दो? बंद। मगर नहीं होता। मोबाइल चला रहे हो तो आवाज बंद मत करो, मोबाइल ही बंद कर दो। टीवी पहले चलती थी, टीवी बंद करा दिया करते, अब तो कहते हैं वॉल्यूम बंद कर दो, तस्वीर चलने दो। जलसे में आने वालों, अजान भी अल्लाह का जिक्र है। और कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र में दिलों का सुकून। अल्लाह के जिक्र में क्या है? दिलों का सुकून है। मगर कई गांव के लोग बैठे होंगे, मेरी एक बात और सुन लेना कान खोलकर। अजान पढ़ने वाला मुअज्जिन भी अच्छा रखो, चाहे तनख्वाह ज्यादा देना पड़े। ये जो देसी अजान पढ़ी है तुमने रख ली है, जिसका जैसा दिल करा अजान पढ़ ला, कान खोल कर सुनो, ये बंद करो। बुरा लगता है ये, मैं जुमला बोल रहा हूँ, ये जुमला आपने नहीं सुना होगा, चाहे मुझसे सुन लें आप। उनका तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है, उनका अंदाज ठीक नहीं है, उनका लहजा ठीक नहीं है, ऐसा लगता है कोई लठ लेकर इनसे अजान पढ़वा रहा हो। बता रहा हूं मैं। और जबरदस्ती को अजान पढ़ रहा, भाई क्यों पढ़ रहा अजान? तेरा लहजा नहीं, तेरा तलफ़्फ़ुज़ नहीं, इसलिए कि तेरी अजान मस्जिद के अंदर नहीं है, बल्कि पूरी बस्ती सुन रही है। अजान का देने वाले का आवाज अच्छा हो, लहजा अच्छा हो, तलफ़्फ़ुज़ अच्छा हो, ताकि बेनमाजी भी सुने तो मस्जिद की तरफ दिल खिंचा चला जाए। क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत अच्छा साहब, क्या बात है, लहजा अच्छा हो। मैंने देखा है कि 90% हमारी मस्जिद के जितने भी अजान पढ़ी गई सब ऐसा है, अल्लाह माफ करे, सही बता रहा हूँ, एक को तलफ़्फ़ुज़ याद है, एक को। लड़ने भिड़ना मैं अजान अभी क्यों पढ़ेगा तू अजान जब तलफ़्फ़ुज़ है? मेरी बात समझे आप। मुअज्जिन चाहे महंगा मिले लेके आओ जी, लेकिन अच्छी अजान, अच्छा आवाज, अच्छा अंदाज, अच्छा तलफ़्फ़ुज़। कुछ तो ऐसी अजान पढ़ते हैं अल्फाज का ही पता नहीं चलता कि पढ़ क्या जाए। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, एक से होते हैं सब, एक से सब अल्फाज अक्सर एक आप लोग है ना। ये खत्म करो सबसे पहले, इसलिए कि अजान न्योता है नमाज का, नमाज का न्योता है। यार अपने मोबाइल में आप ट्यून भी बड़ी अच्छी लगाते हो, जो तुम्हारे दिल को अच्छी लगती है जी। अरे लगाते हो नहीं लगाते हो? फोन का न्योता है ट्यून, है? वो अच्छी ट्यून लगाओगे, तलाश करोगे, ऐसे नहीं मिलेगी, डाउनलोड करोगे, करोगे क्या नहीं करोगे? है? मैंने किसी के भी मोबाइल में गधे की आवाज की ट्यून नहीं देखी। अजीब आवाज होती है, जबकि मोबाइल में ये भी ट्यून लग सकती है। अरे नहीं लग सकती गधे की आवाज वाली? अरे मोबाइल तो एंड्रॉइड पे क्या नहीं लग सकता है? हाथी की आवाज की भी लग सकती है, कुत्ते की आवाज की भी लग सकती है, मगर नहीं,
आप देखो बड़ी प्यारी प्यारी आवाज और बड़ी प्यारी प्यारी ट्यून लाते हैं, क्यों? इसलिए ताकि उसको सुन के हमारा मूड अच्छा रहे। यार अजान है, अजान तो ऐसे पढ़ने वाला होना चाहिए कि अगर नमाज पढ़ने का मन नहीं बीता तो अजान सुनने के बाद में उसका दिल नमाज की तरफ खींचा चला जाए। जो है, अरे अब कुछ मूड बनना है कि नहीं? हाँ, जलसे में आने वालों मुअज्जिन अच्छा, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ये मैं जुमले जो बोल रहा हूं बहुत फर्क पड़ेगा। एक बहुत बड़ी बॉलीवुड की अदाकारा है, बहुत बड़ी अदाकारा, शायद तुम्हारे बरेली का नाम उसको जोड़ते हैं कि वो बरेली की है, अब अल्लाह जाने कहाँ की है, मगर कहते हैं बरेली की है। वो कहती है कि मैं एक दिन शूटिंग पे थी, और जब शूटिंग होती है ना तो सब कुछ रोक देते हैं, वो शूटिंग नहीं रुकते हैं। शूटिंग के लिए रास्ता रुक जाता है, शूटिंग के लिए रास्ता रोक देते हैं, शूटिंग के लिए काम रोक देते हैं, लेकिन शूटिंग नहीं रुकती है। उसका कहना है कि जब मैं शूटिंग पे थी तो कहीं पास में मस्जिद थी, उसमें अजान हो रही थी, अजान पढ़ने वाला अच्छे आवाज का मालिक था। जब उसने मस्जिद में अजान पढ़ी, मेरे कान में आवाज आई तो वो खुद कहती है कि मेरे दिल को जितना सुकून अजान सुन के मिला, इतना सुकून किसी काम में नहीं मिला। जोर से बोलो जरा, जोर से। बड़े पुराने नारेबाज हैं माशाअल्लाह, आप सुने बहुत मजा आएगा। मैं देखिए जब मूड में बोलता हूं तो मैंने क्या कहा ना, जब ब्लड गर्म होता है ना तो फिर आप देखिए, आप याद रखेंगे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। आप चाहते हो कि मस्जिद में नमाजी बढ़ जाए, मुअज्जिन अच्छा लेके आओ, और मुअज्जिन होना ही चाहिए, और मुअज्जिन इस काबिल भी होना चाहिए कि अगर इमाम ना हो तो वो नमाज भी पढ़ा दे। आप सोचते हो खर्चा ना हो, सब काम चलता रहे, दुनिया के कामों में खर्चा हो। मकान बना रहा है तो कह रहा नहीं सागौन लगेगा, कोई कह रहा नहीं साहल लगेगा, कोई कह रहा नहीं इस पर पेंट आला वाला होगा, नहीं मार्बल लगेगा, नहीं ग्रेनाइट लगेगा। क्यों काम क्यों नहीं चला रहा है काले वाले फर्श से? काले वाले फर्श पर तो काम चल जाएगा। क्यों ग्रेनाइट, क्यों मार्बल? आला 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 किस्म पे जाए ना, तो जब मेरे ये इसमें आला है 4 दिन के, तो फिर नमाज तो ये तेरा दीन का सुकून है। अजान को पढ़ने वाला आला रख, जी जी जी, आला रख, ताकि गैर मुस्लिम भी सुने तो ये ना कहे आवाज कम कर लो, ये कहे कि बड़ा अच्छा लगता है। तो बोले यार सुभान अल्लाह। मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं, एक जुमला सुने मेरा, आज हर जगह कहा जा रहा कि अजान में वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम कम करो। मुझे ये भी लगता है कि वॉल्यूम तो कम हो ही रहा, मगर ये अजान पढ़ने वाले भी कुछ ऐसे हैं कि इनकी अजानें सुन के हमें लगता है कि वॉल्यूम कम होना चाहिए। यार गलत करते हैं। अशहदु अल्ला, क्या है ये? अशहदु क्या है ये? अशहदु, अशहदु तो हमें खुद लगता है कि इसको ईस्वी को बंद होना चाहिए। बात है कि नहीं है? वरना तो अज़ान और कुरान, मुसलमान का मुसलमान अगर खैर सुने तो उसका दिल भी मचल जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा है, मचल जाता है, मचल जाता है। और मैं तारीख से पेश करूंगा तारीख कि अपने तो अपने गैरों ने भी सुना है तो मचले हैं। हमारी भी कहीं ना कहीं करनी है, ये निकालो अच्छे आवाज वाले मुअज्जिन रखो मस्जिदों में।